वो तसल्ली से जाता है। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ हाँ कि फ़ोन चोरियों के पैसे कैसे निकाले जाएं ताकि आप भी ये भी थोड़ा सा अरबपति बन सके। तो इसमें क्या है सर कि जो यूपीआई पेमेंट है वो कीपैड फ़ोन से भी हो जाता है। जो फीचर फ़ोन होते हैं ओके ना 700-800 रुपये वाले, उनसे भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। कैसे करना है, आप अपने फ़ोन से डायल करें *99#, तो ये मेनू ऑप्शन खुल जाता है। हाँ जी क्या है मेनू ऑप्शन? सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माय प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शंस, यूपीआई पे। ठीक है, तो अब आपका आईफोन चोरी हुआ। *99#। हाँ, मैंने सिर्फ स्टार आपके सामने, फिर देखो *99# मैंने डायल किया और ये खुल गया। तो आपका आईफोन चोरी हुआ, सिम निकाला किसी ने, दूसरे फ़ोन में डाला, *99# डायल किया, तो ये मेनू खुल जाएगा यूपीआई का। उसमें मोबाइल नंबर डालेगा, अमाउंट डालेगा, यूपीआई पिन डालेगा, पेमेंट हो जाएगा। अब उसको आपके आईफोन का पासकोड नहीं चाहिए, लेकिन उसको यूपीआई पिन चाहिए। ठीक है। तो एक चीज़ तो सॉल्व कर दी उसने, वो पासकोड तो नहीं चाहिए, यूपीआई पिन उसको कैसे मिलता है? फिर देखो इसको, जब मैंने *99# डायल किया तो इसमें लास्ट ऑप्शन क्या है? यूपीआई पिन। यूपीआई पिन रीसेट। आप इस मेनू ऑप्शन से यूपीआई पिन रीसेट भी कर रीसेट सकते कर दो, मैसेज आएगा उस फोन पे। हैं। अब सिम तो आप ही के पास है ना। अब जब रीसेट आप करोगे तो आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, विक्टिम की डेबिट कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट या 6 डिजिट मांगी जाएगी। वो कैसे मिलेंगे आपको? वो भी इसी में कुछ बताओगे? वो नहीं बताऊंगा। फिर लोग हैकर ही बन जाएंगे। फिर तो लोग पैसे निकाल लेंगे। लेकिन निकाल लीजिए, बड़े आराम से निकालिए। मैं आपका जैसे मोबाइल नंबर दो, ये आराम से हो गया तो वो भी हो जाएगा। आप मोबाइल नंबर दो, मैं आपके सब निकाल दूं। देयर इज ए ट्रिक। तो आपका यदि फ़ोन चोरी होगा तो आपके पैसे निकल जाएंगे, ये क्लियर है, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन। अब बचें कैसे? बचने का तरीका है कि आपको ई सिम यूज़ करना चाहिए। ये सिम यूज करना। अब लोगों को ई सिम ही नहीं पता, क्योंकि ई सिम स्वैप नहीं हो सकती। क्या बात है। और मैं कई बार सोचता था ई सिम की क्या बीमारी है ये। हाँ, क्योंकि ई सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में नहीं डाली जा ये सकती। बल्कि इलाज है तो इलाज, या आप सिम पे लॉक लगाइए। इसमें एक और फीचर है कि आप सेटिंग्स में जाके सिम पर एक पिन लगा सकते हैं। अच्छा। अब वो सिम दूसरे फ़ोन में डाली जाएगी तो पिन मांगा जाएगा। ओके। जब तक वो पिन नहीं डालेगा सिम चलेगी तो नहीं। कौन से कहाँ जाके डालेंगे? सेटिंग्स में जाएं और एडवांस के अंदर आपको एक सिम सेटिंग्स करके ऑप्शन मिलेगा। तो सेम आईफोन एंड्रॉइड दोनों में होता है जी? यही तो सिम का लॉक है ना, तो ये दोनों पे चलेगा। पर इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तो आपसे एक 4 या 6 डिजिट का कोड सेट करा लेगा पिन के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद जब भी ये सिम किसी और फ़ोन में जाएगा पिन मांगा जाएगा। तो आप सिम स्वैपिंग से बच गए, क्योंकि ये बहुत हो रहा था कि आप फ़ोन छोड़ के चले गए, किसी ने हाँ इस वेरी कॉमन। सिम स्वैप कर दिया, चार्जिंग पे लगा के गए, किसी ने सिम स्वैप कर दिया। तो आप या तो ई सिम रखें या सिम पे लॉक लगाएं। सिम पे लॉक लगाएंगे हम या ई सिम यूज करेंगे? ई सिम के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। ई सिम क्या होता है, आपके फिजिकल सिम का वो एक QR कोड में बदल दिया जाता है। ओके। तो वो QR कोड अपने फ़ोन से स्कैन करते हो तो फ़ोन में सिम आ जाता है। अब आपको फिजिकल सिम की ज़रूरत ही नहीं है, आप वो QR कोड ही आपका सिम है, वो आपके फ़ोन के अंदर बैठ गया है। अब जब दूसरा काम होगा। हाँ, आप दूसरा फ़ोन लोगे तो आपको वही QR कोड दूसरे फ़ोन से स्कैन करना पड़ेगा। उसके अलावा सेम यूज होगा उस पर, फोन कॉल्स आप हाँ सेम, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये फैसिलिटी है कि आप मल्टीपल ई सिम रख सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में एक ही सिम स्लॉट है तो आप डुअल सिम तो नहीं कर सकते ना, पर ई सिम के संग क्या है कि आप 6 सिम भी रख सकते हैं एक ही फोन में। हाँ, और फिर आप बदल भी सकते हैं कि इस सिम से आप उस सिम पर स्विच कर जाओ फिर से। तो जब तो आपको साइमल्टेनियसली 2 सिम पे भी बात हो सकती है? नहीं, एक ही चलेगा, लेकिन वो स्विच कर सकता है। स्विच कर सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और आई थिंक इस छोटी सी सेटिंग से ही हम बहुत सारे